पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लगातार छात्रों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो तमाम महाविद्यालय हैं वहां अराजकता का माहौल का आरोप लगाते हुए आज बड़ी संख्या में जो छात्र हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे हैं और इनका कई गंभीर आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन सहित महाविद्यालय प्रशासन पर लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह से छात्र यहाँ पर और छात्राएं धरना दे रहे हैं तो इनका क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे हम बात करते हैं। आज आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की मुद्दा है? हम लोग का मांग है कि पूरे विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं विश्वविद्यालय से। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जिसका मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय निकालता है वो बच्चा कॉलेज आके रसीद कटवाता है, कागज़ जमा करता है, सब कुछ होता है। जब एंड टाइम पर जब रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका नामांकन वैलिडेशन नहीं होता है। क्यों? किसकी गलती से? और प्राचार्य बोलते हैं कि बच्चा कागज़ जमा ही नहीं किया। सारा सबूत सारा कुछ है। और हमारे कुलपति कुल सचिव महोदय प्रभारी प्राचार्य पर एक्शन लेने की जगह बोलते हैं कि अब इसका कुछ नहीं होगा, साल बर्बाद हो जाएगा। अगर यही चीज़ उनके बेटा बेटी के साथ होता तो क्या वो इस चीज़ को करते हैं? क्या वो ऐसा बात बोलते हैं? हमारे जो डीन हैं DSW वो बोलते हैं कि साल बर्बाद होता है, होने दो। ये कहाँ का न्याय है? उनका अगर सैलरी बंद हो जाए 1 महीना का, क्या वो चुपचाप बैठ जाएंगे? और जितने भी प्रभारी प्राचार्य हैं अभी सारे अयोग्य हैं और ये अयोग्यता हम और आप नहीं निर्धारित किए, शिक्षा मंत्री और राजभवन निर्धारित किया। लेकिन वैसे प्रभारी प्राचार्य को अभी तक पावर सीज नहीं हुआ, नहीं हटाया गया। पूरे बिहार का सारा विश्वविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य हट गया जो गलत था, लेकिन PPU में बोल दिया गया कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आखिर कि कुलपति की मनमानी है। कुलपति अब किसकी मनमानी है यही नहीं समझ में आ रहा है। ये हो क्या रहा है? वो बच्ची देखिए, लड़की जो बिहार में शिक्षा को इतना ही किया जाता है, इन्हीं लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। इन बच्चों के कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर महाविद्यालय के द्वारा क्या इनकी समस्या है, क्या कुछ हुआ है बाबू तुम लोग के साथ? नहीं, हम लोग का मेरिट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हुआ। सारा चीज़ रसीद वगैरह भी कटवाए थे, फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। इसी कारण BD है ना, वो BD कॉलेज। क्या बोला जा रहा है? बोला कि मतलब तुम्हारा एडमिशन, अब तुम फॉर्म जमा नहीं किया जा रहा, डॉक्यूमेंट जमा नहीं। लेकिन हम सारा चीज़ डॉक्यूमेंट जमा किए, मेरे पास सब चीज़ का प्रूफ है। क्या प्रूफ है? क्या कुछ प्रूफ दिखाओगी? देखिए तो आप जैसा कि आप सुन सकते हैं BD कॉलेज पर ये आरोप लगाया गया है कि ये छात्राएं जो है सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, जमा किया हुआ है कॉलेज में, बावजूद कॉलेज प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि आपने कुछ भी कागज़ जमा नहीं किया है जिसके कारण आपका नामांकन नहीं लिया जाएगा। ऐसे कई और छात्राएं हैं। बाबू तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सर मेरे साथ भी यही कंडीशन हुआ है। सारा डॉक्यूमेंट जमा करने के बावजूद भी बोला जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं है। यहाँ पे टीचर का साइन होने के बावजूद बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट तुम्हारा कोई जमा नहीं है। विश्वविद्यालय में कुलपति के पास गए हो? सबके पास गए, वो लोग भी बोले कि डॉक्यूमेंट जमा नहीं है तो हम तुम्हारा कैसे एडमिशन होगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार सरकार जो है महिला सशक्तिकरण और जो छात्राएं हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से BD कॉलेज का जो मामला सामने आ रहा है कि छात्राओं के द्वारा सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन के द्वारा उनका नामांकन नहीं लिया जा रहा है। सर किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में आप लोग लगातार एक के बाद एक नए खुलासे करते आ रहे हैं, एक बार फिर BD कॉलेज का मामला आया है, क्या लग रहा है? लगभग पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के सारे कॉलेज में यही हाल है। अब BD कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, आप RKD कॉलेज पे ही आइए ना, वहाँ पे नामांकन ना निकाल के अपने बाल बच्चे को एडमिशन करवाया जा रहा है। जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जिनके अपने खुद का बेटी का उन्होंने नामांकन कराया है, क्या बोलता है उसको, MA इकोनॉमिक्स से। कहीं ना कहीं अपने लोगों को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और जबकि नियम तो है कि उनको हटाया जाना चाहिए था, आज तक नहीं। चूँकि सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस राज्य में कुलपति ही चोर हो वहाँ क्या प्रधानाचार्य से कैसे ईमानदारी का आप ये सबूत मांग सकते हैं? जो खुद भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, खुद जूनियर होते हुए प्रिंसिपल बने हुए हैं, उसके बाद ये है। क्या मांग आप लोग? मांग हम लोग का यही है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में जितने भी 12 प्रभारी प्राचार्य बनाए गए थे जो जूनियर थे और पैसे लेकर बनाए गए थे प्रभारी प्राचार्य, जिसमें से एक रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय, BD कॉलेज, 12 कॉलेज के प्राचार्य है उसमें मिले हुए। सर मैं BS कॉलेज का छात्र हूँ। इस यूनिवर्सिटी में जो मार्कशीट प्रोवाइड किया गया उसमें पापा का नाम गलत दिया हुआ। मैं 1 साल से इस यूनिवर्सिटी का चक्कर काट रहा हूँ।
1 साल से कंट्रोलर सर से 4 बार मिल चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरा मार्कशीट में नाम नहीं करेक्ट हुआ। बीपीएससी का फॉर्म आ गया, मैं बताऊँ कैसे भरूँ, मैं अपना पढ़ाई छोड़ दूँ, लिखाई छोड़ दूँ। ये है बिहार का शिक्षा व्यवस्था, जी एक बच्चा बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर पा रहा, वहाँ OTR ला दिया, अगर एक बार भरता हूँ तो बार बार वही हो जाएगा, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बताइए मैं कैसे फॉर्म भरूँ यहाँ बीपीएससी का। अच्छा हम लोग 23-27 सेशन वाले हैं, हम लोग का सेमेस्टर में एग्जाम देने के बावजूद ही बैक लगाया है। हम लोग का 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक किसी का कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा। हम लोग कंट्रोलर सर से मिलते हैं तो बोलते हैं 4 दिन में आना, 5 दिन में आना। ये करने से क्या होगा? हम लोग का साल बर्बाद होगा, हम लोग 3rd सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है, अब बताइए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार जो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कुलपति पर छात्र छात्राओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तमाम महाविद्यालयों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। लोग अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं और वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी किए जा रहे हैं, साथ ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना छात्र छात्राओं की बात कि कई लोगों ने कहा है कि हमारे रिजल्ट में जो त्रुटियां आ गई है उसे दूर करवाने के लिए 1 वर्षों से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार पर यह बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो पाएगी। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।